Recording start. Share screen. Paint only. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. Evening, sir. Evening. सारे आ गए मैक्सिमम लोग. बोला सर. बोला. इग्नोर में ये लक्ष्य तेरे को मतलब वो आज चुप कर ये लग रहा है पता सबको है, स्पेशल बोलने की बात नहीं थी. सर क्या? ओके. All right. Just a quick recap of the voids. ओके. पहचानो कौन सा है? ट्रायंगुलर ट्राइंगुलर. ये बीच में वॉइड एटम. ठीक है, ये बीच में वॉइड एटम. सर मैं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ कराया क्या आपने? नहीं, अभी स्टार्ट ही क्या? किया है. स्टार्ट ही किया है. हमें मिनिमम रेडियस रेशियो चाहिए है सबका. तो ट्रायंगुलर वॉइड जो होता है, अगर तुमको याद हो ध्यान से, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है 2r, वेर r इज, लिख देता हूं ऊपर, ठीक है. ओके. अब ये एंगल बराबर होगा 30 डिग्री के, पहले भी कर चुके हैं अपन. और ये डिस्टेंस जो होगा यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा छोटा r प्लस बड़ा r. ठीक है. अब ये डिस्टेंस r है, तो बड़ा r अपॉन छोटा r प्लस बड़ा r इक्वल टू cos 30. और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. इसको सॉल्व करोगे तो r बाय कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3/√3. If you solve it, you get nearly equal to 1. Oh, 1 नहीं, point 0.155. सबको क्लियर है? void enclosed by 3 atoms is a called triangular void, और इसका मिनिमम रेडियस रेशियो जो होता है वो क्या होता है? 0.155. क्लियर है? यस सर. ओके. डोंट सेव कर दिया, शिट. चलो कोई ना, हो जाएगा फिर भी. लेक्चर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना. अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है बता देता हूँ, फील करा देता हूँ, बेटर रहेगा. तीन एटम बेस में और चौथा एटम ऐसे लगाओ. और चौथा एटम ऐसे लगाओ आइडेंटिकल, जो एग्जैक्ट सेंटर पे हो, मतलब इनके जस्ट ऊपर रखा हुआ हो. तो अगर सबके सेंटर्स कनेक्ट कर दिए जाए,
ये तुमको फिगर दिख रहा है ऊपर से, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तुम्हें करना क्या है, तुमको वेट अ मिनट, डिलीट। अब सुनो, मैंने और भार्गवी ने वो कहता है डिस्कस किया था, उससे रेशियो निकालना और आसान हो गया। ठीक है, हमने बनाया 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इस पे बना दिया एक क्यूब। सब लोग को एक क्यूब दिख रहा है 3D एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। क्लियर है? अब मैंने क्लास में बताया था कि क्यूब में टेट्राहेड्रल फील कैसे करना है। एक ओरिजिन पे मान लो, राइट, एक ओरिजिन पे मान लो, फिर एक कॉर्नर छोड़ के अगला कॉर्नर, फिर एक कॉर्नर छोड़ के अगला कॉर्नर, और फिर एक कॉर्नर छोड़ के अगला कॉर्नर। क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर है? यस सर, यस ओके, सर। ज्वाइन भी कर देता हूं इनको ताकि इजी हो जाए। थोड़ा अजीब सा बन गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तुम लोग सिर्फ इन एटम्स पे फोकस करो, इन एटम्स पे। हाँ, तुम इन एटम्स पे फोकस। क्या? हेलो सर, कैसे हो? कौन है भाई ये हालचाल पूछ रहा है? स्टॉकर कौन है भाई ये? सर वैसे ही पूछ रहा था। अरे वो ठीक है, अभी क्यों पूछ रहा है? मनी गोयल। बाद में पूछना भाई, अभी पढ़ाने दे मेरे को। ठीक है, अब एक काम करो, सुनो, अब एक काम करो, इसका जो लेंथ है, जो क्यूब है, इसका एज मान लो 1 यूनिट। ठीक है, एज कितना हो गया? 1 यूनिट। जरा बताना ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला √2। ये वाला डिस्टेंस, ये भी फेस के अलॉन्ग जा रहा है, ये भी √2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? √2। करेक्ट, सारे √2 है। अब इसका मतलब 2 टाइम्स आर, कैपिटल आर, इज इक्वल टू √2। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस सर। ओके, अब जो वॉइड है वो एग्जैक्ट सेंटर पे आता है, क्यूब के, क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे आता है वॉइड, राइट, जो इक्वी डिस्टेंट है तीनों एटम से। करेक्ट? यस और नो? टेट्राहेड्रल वॉइड का एग्जैक्ट सेंटर जो है वो इस क्यूब के सेंटर पे आ रहा है, क्योंकि ये सारे
यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, यस और नो? यस सर। ओके, अब एक बात बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1/2, 1/2, 1/2, करेक्ट? यस और नो? यस किसके सर। लिखे हैं? ए वॉइड के, टेट्रल वॉइड के, ओके सर। ठीक है। अब बताओ मुझे कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, ओरिजिन से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √3/2, यस और नो? यस सर। और ये टोटल डिस्टेंस जो है ये है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, करेक्ट? यस सर। सर ये √3/2 क्या है? डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर टेट्रल वॉइड तक, ओके सर। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक एक बार फिर से बताना। ओरिजिन जहां पे वो एटम है पहला वाला, ओके सर। से लेकर इस कोऑर्डिनेट तक जहां टेट्रल वॉइड है। अच्छा ठीक है, ओके ओके समझ गया। अब इसका जो डिस्टेंस है वो दो रेडियस का सम है, एटम के रेडियस का और वॉइड के रेडियस का, यस और नो? यस सर। यस सर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, करेक्ट? अब अगर ध्यान से देखो तो आर तो अपना आ गया, आर अपना 1 यूनिट के हिसाब से आ गया, √2/2, करेक्ट? और छोटा आर आ जाएगा √3, कोई गाने बजा रहा है, माणिक माणिक, जिंदगी से प्यार नहीं है? गुड। अब छोटे आर की वैल्यू भी आ गई, बड़े आर की वैल्यू भी आ गई, डिवाइड करके जरा निकालो कितना आ रहा है। गाने चला हाँ बोला सर, करते बंद करते हैं। ग्रेसी क्या हुआ? ओके हाँ, तो मैं कह रहा था ये जो है छोटे आर की वैल्यू बड़े की वैल्यू डिवाइड करो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट? हम्म 0.225 आ रही है? 0.225। यस तो आ रही है सर। ऑल थैंक्स टू भार्गवी, ठीक है? उसके वजह से पहले मैं वेक्टर से कर रहा था, वेक्टर पता नहीं कुछ गलती हो रही थी मुझसे बार बार, ठीक है? फिर उसको समझाते मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस इस्तेमाल किया, वो जल्दी हो गया, ये काम ज्यादा इजी नहीं है ये वाला। एक बात है सर। ना उसमें वो करना पड़ा था, देखो ये तो बहुत इजी होगा, अभी जैसे अभी समझाते वक्त तुम लोग टाइम लग गया, ठीक है? एक मिनट। सर वैसे टेट्राहेड्रल का जो सेंटर है वो उसकी हाइट के हाफ भी आएगा? नहीं, हाफ पे नहीं आएगा, हाइट थोड़ी ना आ रही है, देख ध्यान से, दोबारा बना रहा हूं, एक बार नहीं देख सर, ले। आपने उसके कोऑर्डिनेट्स हाफ हाफ लिए हैं ना, इसलिए। अरे वो क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे आ रहा है, ध्यान से देख, क्यूब के एग्जैक्ट सेंटर पे आ रहा है वो। अच्छा क्यूब के सेंटर पे, ठीक है सर। मैंने जब ठीक कल है। बताया था ना, सबसे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट कौन सा था सारे कॉर्नर्स का? बॉडी सेंटर ही था ना उसमें तो। हाँ बॉडी सेंटर, हाँ जी हाँ जी। तो अगर ठीक है दोबारा, सर, अगर ठीक मैं है। दोबारा ड्रॉ करता हूं इसको, मैं इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इस वाली जगह को इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है? तो अपने वॉइड एटम्स है कहाँ पे, सॉरी मतलब मेन एटम्स है कहाँ पे? एक तो इधर है, फिर एक छोड़ के एक इधर, फिर एक छोड़ के एक इधर, फिर एक छोड़ के एक इधर, ठीक है? अब मैं इनको कनेक्ट करता हूं अगर, अब देखो ध्यान से, बन गया वॉइड, टेट्रल वॉइड बन गया। अब जो वॉइड एग्जैक्ट होगा, कौन है भाई ये?
लवीश, लविश ये लोग कहाँ से आ गए बे? सर कोई हेलो नाम का बंदा भी है। सर कोई वैसे ऐसा जैसे सर पहले आता था वैसे फेक आईडी। मानिक का पहले मीटिंग में था, जब ये लविश ने गाने चलाने शुरू किए तब मानिक नहीं था मीटिंग में। तो अच्छा। नाम बदल के चला रहा है। रहा है सर बंदा। क्या चाह रहे हो, मतलब वापस प्रियांशु को मैं उस पे ले आऊं? अरे सर मेरा नाम एक्चुअली स्टार्टिंग से ही हेलो रखा हुआ है, मैं रजत हूँ, हेलो वाला। अच्छा रजत। मैं ये भी चाहे हेलो तो नहीं था, नहीं लविश सर मैं चेंज लविश कर नाम लेता का हूँ। था कोई। लवीश कौन है यार? आप चाहो ये लवीश कौन आ गया नया? कम से कम इस मीटिंग में तो ना करो बे, भाग तुम्हारे गया सर, टाइम। अब तो हाँ, भाग गया। वेटिंग रूम इनेबल कर दूं क्या? अब जितने लोग आने तो आ ही गए हैं। सर लीव हो जाता है सर कई बार। यस सर कर दो। हाँ अर्पित, सर क्या कहते हैं सर, मेरा वो लैपटॉप बंद हो गया। कुछ नहीं, ट्रायंगुलर वॉइड हुआ, टेट्राहेड्रल चल रहा है बस। अभी तो समझ में आ जाएगा क्या करवा रहा हूं मैं। ओके, तो छोड़ो ना इनेबल बैग वेटिंग रूम, कंप्लेंट डाल दूंगा, काम ही खत्म। सिंपल है यार, क्या ही करना, ट्रेस तो हो ही जाता है, ऑथेंटिकेट करना पड़ता है ना। कुछ लोग को अभी भी अकल नहीं आई है, लगता है जेल जाके गुहा के मानेंगे। कोई ना। ओके, तो क्या था, हाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा एग्जैक्ट सेंटर पे क्यूब के आएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे किसी भी एटम के डिस्टेंस से। ठीक है, ये जो है पॉइंट बना रहा हूं, ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये इधर सेंटर पे एग्जैक्ट। लवगुरु सुन रहा है? यस सर। ओके, अब अगर मैं इसको ओरिजिन मान लू, इस प्लेस को ओरिजिन मान लू, इस पॉइंट को, करेक्ट, और इसका डिस्टेंस मान लेता हूं मैं 1 यूनिट। कैलकुलेट करना इजी हो जाए, मैंने ऐसा बताया ना, मैं 1 यूनिट मान के कैलकुलेट करता हूं, फिर r से मल्टीप्लाई कर देता था। तो ये डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? √2, करेक्ट। जो टेट्राहेड्रल के साइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? √2 हो जाएंगे। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट अगर ओरिजिन से गिना जाए, एग्जैक्ट सेंटर पे क्यूब के है, तो 1/2 1/2 1/2। मैंने समझाया था क्यों, टेट्राहेड्रल का सेंटर पे, टेट्राहेड्रल बिल्कुल इक्विडिस्टेंट है, तो 1/2 होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल देता हूं मैं, इसका डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा √3/2। करेक्ट? यस और नो? अब दो एटम्स जो हैं, ये जो दो एटम्स है टच कर रहे हैं आपस में, तो 2r इक्वल टू √2, और इसके अलोंग ये वॉइड एटम और एक ये एटम टच कर रहा है, तो r प्लस छोटा r इक्वल टू √3/2। अब इस तुम्हारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, r की वैल्यू आ जाएगी छोटे कैपिटल R की √2/2, और छोटे r की आ जाएगी √3 माइनस √2/2। डिवाइड कर दो। सर हाँ, सर वॉइड बॉडी सेंटर पे होगा ना? इस क्यूब के एग्जैक्ट बॉडी सेंटर पे। हाँ, तो फिर हम बॉडी डायगोनल का हाफ करके √3/2 ही निकाल सकते हैं, इतना क्यों कर रहे हैं? √3/2 किस, अच्छा ये तो ये बोल रहा था, मतलब यहां से यहां तक, हाँ जी सर। और फिर ये √3/2 हो जाएगा, और r प्लस छोटा r इक्वल टू √3। बात तो वही है, आ तो वही गया यार। वही कह रहा हूँ कि इतना मतलब कि हाँ, आ तो कोऑर्डिनेट्स वही वगैरह। गया। हाँ, एग्जैक्ट सेंटर पे ही है, तो कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ रही। चलो एक और स्टेप गायब हो गया, बहुत सही हो गया ये तो, थैंक यू प्रियांशु, वेलकम। थैंक यू। हाँ, तो ये सीधा डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3। आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये दूसरी इक्वेशन और वैसे ही बन गए अपन लोग। यहाँ करना तो फिर पूरा पड़ेगा, डिवाइड तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है,
तो डिवाइड करो इन दोनों वैल्यूज को, तुम्हारा अपने आप आ जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से बहुत ज्यादा इजीली हो गया कंपेयर टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लंबा काम लग रहा था। ठीक है, ओके सर। अर्पित क्लियर है? सर यस सर। ओके, 2, ऑलराइट। अगला था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, लेट मी सी कितने लोग समझ पाते हैं मैंने ये ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है। सर डी रह गया। हाँ, डी रह गया उसमें। अरे खुद डाल लेना यार। सर स्पेलिंग चेक कर रहे हैं हमारे। अरे खुद डाल लेना, वॉइड पे फोकस करो, खालीपन पे। नहीं, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। हाँ, जो लाइट में एटम्स हैं, लाइट शेड में जो एटम्स हैं, ठीक है, वो जो है वो नीचे है। ये वाला, ये लेयर 1 है। और ये जो है ये लेयर 2 है। क्या तुम लोग को इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है? यस सर। सबको श्योर? नो सर। नहीं, अब मैं बनाता हूँ। ऑक्टाहेड्रल ही नहीं बना मेरा। नहीं बनना ही नहीं शायद। एक मिनट, अरे हाँ, ये ऐसे बोलना बंद करो, मैं एक सायरा को झेल रहा हूँ, काफी है। डोंट सर मैं माइंड तो सायरा बोलती बेटा। हूँ। एक मिनट, ये स्क्वायर दिख रहा है सब लोगों को? स्क्वायर पीछे के 2 और आगे के 2 मिला के बनाए मैंने। अब शायद समझ में आ गया हो। हाँ बस ठीक है, अब बन गया। थोड़ा अजीब सा बनेगा बट बन जाएगा, क्योंकि मैंने एटम वो नहीं ना, साइज नहीं किया ना। सर 4 नहीं होने चाहिए बेस में, आपने ट्रायंगल के साथ बना 4 दिया। ही तो किया है मैंने, नीचे को 4 है। ये थोड़ा पिंक पुट्ठा स्क्वायर, सा बने सर, लेकिन औखे सौखे बन ही गया। हाँ ये तो बस समझा दो फिर। ये देखो ना, हम्म। थोड़ा दिख रहा होगा। सर हाँ, नहीं सर, 4 अपने एटम्स नहीं होते एक ऑक्टाहेड्रल मिनट, में दोबारा बना। नीचे। ऑक्टाहेड्रल में 4 बेस में होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे होता है ना, वही मैं हाँ बनाने की कोशिश फिर कर रहा हूँ। चलो एक बार दोबारा कर देता हूँ मैं। अच्छा। एक मिनट, दोबारा कर देता हूँ, रुक जाओ ना। क्यों रो रहे हो? रुक जाओ, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। सर जो ये 20 वाले हैं उनको साइज कर। एक मिनट, थोड़ा ऊपर बना देता हूँ तो इजी पड़ेगा दिखने में। थोड़ा ऊपर। ओके, शायद अब विजुलाइज करना इजी हो जाए, शायद। अब ट्राई करो, अब ट्राई करो, अगर दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल तो। पहले देख, स्क्वायर बेस, इसका सेंटर, इसके सेंटर के साथ, इसके सेंटर के साथ, इसके सेंटर के साथ, इसका सेंटर। ठीक है, स्क्वायर दिखा सब लोगों को?
2 एटम आगे 2 एटम पीछे। यस सर। ओके दिख गया सब दिख गया। अब आगे देखते हैं, इसका सेंटर ज्वाइन करते हैं, अब चल आराम से बन जाए। और थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूँ पीछे वाली लाइन, ताकि समझ में अच्छे से आए। अरे यार सर 1 मिनट, अगर 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। हाँ अब देखो, अब शायद फील हो रहा होगा ऑक्टेट वॉइड प्रॉपर हाँ हाँ हो रहा है, एग्जैक्ट सेंटर हो पे। गया तो। ठीक है ओके, इसी इंक्लोजर को कहते हैं अपन लोग कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? अब अगर इसका रेडियस रेशियो निकालना है, ये तो बिल्कुल स्क्वायर में ही हो जाएगा। जो स्क्वायर बेस है मैं उसको उठा रहा हूं, स्क्वायर को करना इजी हो जाएगा काम मेरे लिए फिर। ठीक, और वॉइड एटम को बीच में डाल दिया। ठीक है, एक एटम ऊपर है स्क्वायर के, एक एटम नीचे है, टोटल 6 ने इनक्लोज किया है, उसे बनाया हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आई थिंक मेरे लिए बहुत इजी काम हो गया, क्योंकि मुझे 2D में ही काम करना है। ठीक है, मेरे पास 2 साइड्स आ गई, ये 2R और ये 2R, और ये साइड कितनी आ गई, 2R प्लस 2R छोटा r। सबको समझ में आया ना? 2 रेडियस बड़े वाले और एक डायमीटर छोटे वाले का। क्लियर है? यस सर। अब सुनो, ये एंगल 45 होता है ना? तो साइन लो या कॉस कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 45, ट्रिग्नोमेट्री इज गुड ना, 1/√2 इक्वल टू 2R बाय 2R प्लस छोटा 2R। ठीक, अब सॉल्व कर दो, अपने आप आ जाएगा। छोटा r बाय कैपिटल R इक्वल टू √2 - 1, और आई कैन से 0.414, राइट? यस सर। ये भी क्लियर थी तीनों वर्ड्स लिए। ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वो ज्योमेट्री से करने के बजाय उससे कोऑर्डिनेट से कर दिया, इजी हो गया। ठीक है, वो काम सही कहते, क्यूब के अंदर इमेजिन करवा लिया था कैसे होता है। ओके, न्यू थ्री होगा, 4 होगा, 3 होगा। ठीक है, लास्ट में क्यूबिकल वॉइड, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को, सीधा काम ही हो जाएगा इसमें तो। ठीक है, ओके अब सुनो, सीधा बॉय डायगोनल देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3a। √3a, मतलब √3 इंटू 2R, क्योंकि एटम्स तो ऐसे चिपके हुए हैं आपस में, राइट? यस सर। ये इक्वल टू हो जाएगा 2R, अबे यार प्लस 2R। सॉल्व कर दो, R बाय कैपिटल R इक्वल टू √3 - 1, दैट इज 0.732। ये इजी है। सर इस अब पे वैसे पूछा क्या जाता है क्वेश्चंस में? मैंने बताया तो था,
रेडियस दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा वॉइड कैसा वॉइड। जब मैं बस ये व्हाट्सएप पे पूछते क्वेश्चन हैं ऐसे ही अब इस स्ट्रेट पे चैप्टर सर। में नहीं इतना दम, मैं क्या करूँ, जबरदस्ती इसमें कुछ ऐड कर दूं क्या? मैं अपनी ज्योमेट्री ऐड करना चाहूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। अमोल ट्विस्ट चलाओ ना सर, क्या मजा आएगा उसके बिना। ट्रक रुक थोड़ा जाओ, मतलब अपना तड़का एक डालो ना। एक आध हफ्ते और लगाते हैं, एक आध हफ्ते और लगाते हैं, फिर बताता हूँ आराम से, टेंशन मत लो। ठीक है सर। ओके, अब सुनो, मैंने कितना याद रखा था, ध्यान रखना। मैंने दो चीज याद रखी थी, एक √2 - 1 और एक √3 - 1। अगर r/r इसको लांग गया तो क्यूबिक वॉइड, इसको टप गया तो टेट्रा, और इनके बीच में आया तो ऑक्टा। ठीक है, ये मेरा तरीका है जल्दी क्वेश्चन करने का, क्योंकि ट्रायंगुलर वॉइड सिलेबस में नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, अगर 0.155 से ज्यादा r/r बट लेस देन इक्वल टू 0.225, ये कौन सा वॉइड होगा? ट्रायंगुलर। अगर इससे ज्यादा पर 0.414 से कम तो टेट्रा। ठीक है, इससे ज्यादा बट 0.732 से कम ऑक्टा, एंड बियॉन्ड गया तो क्यूबिक। बियॉन्ड गया तो क्यूबिक, सिंपल। सीधे से क्वेश्चन ही आते हैं इस पे। ठीक है, अब एक थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा फैब्रिकेट करता हूं, मैं कैसे करता था क्वेश्चंस को बताता हूं। ओके, अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है कैटायन का रेडियस है 120 पिकोमीटर। ठीक है, एनायन का रेडियस है 200 पिकोमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ एंड B-, करो। सर ये आपने रेडियस लिखे हैं? हाँ, रेडियस लिखे हैं, साइज और रेडियस। ठीक है, करो ट्राई। छः आ जाएगा। 6 आ जाएगा दोनों का। A+ का। हाँ दोनों का ही आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल बन ना। हाँ, क्योंकि वॉइड, जो वॉइड रेशियो आ रहा है ईयरफोन आपका ये 0.6 है। 6 कुछ 0.6 मतलब √3 - 1 से कम और √2 - 1 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा ऑक्टा वॉइड। अब ऑक्टा वॉइड का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? A+ का, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया, छोटे को ऊपर बड़े को नीचे, ऐसे ही खेलते हैं ना। ठीक है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्रिश बैठ सकता है अरमान के कंधे पे, उल्टा नहीं हो सकता ना। अब तो क्रिश भी नहीं, अब तो यश भी है मेरे पास, दोनों क्लास में कुछ ना कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अगर A+ का 6 है तो B- का भी 6 आना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऑक्टावॉइड उतने ही होते तो यूनिफॉर्मिटी होती, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया क्वेश्चन? आ गया सर, आ बस गया। इस टाइप का ही आता है Yes, sir. क्वेश्चन, अगर द मैक्सिमम आई कैन ब्लेंड इज दिस राइट नाउ, जैसा तुमको भी आता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, लोकेशन ऑफ वॉइड्स पे।
वॉइड लोकेशन अपने सिलेबस वाले यूनिट सेल में, और नीचे बना दो, बेटर बेटर रहेगा, बनाना इजी हो जाएगा। चलो एटलीस्ट स्पीड तो पकड़ी मैंने। पेंट ही सही है, सही बताऊं तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया। क्या चाहता है भाई? ओके, अब सुनो ध्यान से। फेस सेंटर्स और कॉर्नर सबको मार्क दिख रहे हैं सब लोगों को? मैं एटम्स प्लेस करने वाला हूं उस पे। कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम पिंक में, सर वो टाइम 2 मिनट रह गया है बस। मालूम मालूम है, कोई बात कॉर्नर नहीं। आइटम सर रह ये गया रह गया, सर एक कॉर्नर रह आइटम गया। रह गया हाँ बना दूंगा बना दूंगा बना दूंगा। ओके, एफसीसी के ब्लैक में फेस एटम्स और पिंक में कौन से एटम्स? कॉर्नर आइटम। कॉर्नर एटम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक ऑक्टाहेड्रॉन तुम्हें दिख रहा होगा खुद ही। यस सर। देखा सबको? एवरीवन? यस एक सर ऑक्टेन सबको दिख गया होगा, यहाँ बीच में Yes, एग्जैक्ट sir. बना है। अच्छा, मीटिंग अभी जैसे अपने आप एंड हो जाएगी ना, वापस मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और ये जाएगा नहीं क्योंकि पेंट पे कर रहा हूं मैं। ओके सर। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड, मैंने ओ से बना दिया, ठीक है। अब एक तो मिल गया, वन एट बॉडी सेंटर। साइंस ये की क्लास बाद में ये लगाया ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दैट इंडिया के बहुत बार खत्म हो जाता है, मिडिल ईस्ट में, भूल जाओ। वो तो ठीक है, नहीं बात क्या हुई है? कुछ नहीं, छोड़ना, बताता हूँ। जल्दी आ गया। ओके, अच्छा सुनो, अपन कहां पे थे? एक ऑक्टेल वर्ड तो मिल गया अपने को बॉडी सेंटर पे, राइट? अब क्या है कि ये यस अकेला यूनिट सेल तो नहीं है, इट्स नॉट द ओनली यूनिट सेल, राइट? इसके बाजू में भी, ओहो, इसके बाजू में भी एक यूनिट सेल होगा, उसका फेस। ठीक है, और ऐसे ऊपर भी होगा। ठीक है, आधा फेस बनाया ऊपर वाला मैंने। तो फेस एटम्स जो हैं वो उधर भी होंगे, एक इधर मान लेते हैं और एक इधर मान लेते हैं, ठीक है?
अब ध्यान से देखो, ये भी बेसिकली क्या है, सर ये इतनी लाइनें कहाँ से आ गई? अरे मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि वो कंप्लीशन नहीं तो नहीं होता ना, ताकि एक सेंटर लाइन और आ जाए। ओके सर। ठीक है ना, वो मैंने ड्रॉ किया ताकि शेड, थोड़ा शेड मिल जाए उसको बस। देखो एक ऑक्टेनॉइड यहाँ पे भी आ रहा है, ओहो इसे क्या हुआ, हाँ एक ऑक्टेनॉइड वॉइड यहाँ पे भी आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पे एक था ऑक्टेनॉइड वॉइड, एक यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब ये किस पे है, ये एज पे है, चाह ध्यान से सुनना इस बार। ऐसे कितने एज होते हैं, 12, यस सर। और हर 12 एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, 1/4। तो कितने हो गए, 3। 3। तो एक एफसीसी जिसमें रैंक होती है 4, उसके पास होते हैं 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एक विथिन एंड 3 शेयर्ड। ये ध्यान रखना पहली चीज तो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, इसको मैं कुछ और करता हूं ताकि दोबारा ड्रॉ ना करना पड़े मुझे। सेव, सेवन, सर हाँ आपकी स्क्रीन उड़ गई कि मेरा नेट स्लो हो गया? नहीं 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 नहीं, मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ किया था ताकि मैं इसको सेव कर सकूं। अच्छा ठीक है। ओके, मैं वापस मतलब वो वापस वो बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एफसी बना रहा हूँ ताकि वो दिखा सकूं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ताकि लोगों को वो एक्चुअली क्लास में उतना नहीं आया होगा क्योंकि दोनों मिक्स थे ना। अरे और पीछे नहीं हो रहा क्या, दोबारा ड्रॉ ही करना पड़ेगा, शिट मैन। कंट्रोल प्लस Z ट्राई कर लो। कर चुका हूँ और पीछे नहीं हो रहा, और बैक नहीं हो रहा एक्चुअली। सर वो आपने लाइनें ही इतनी मार दी थी। ठीक है चलो न्यू कर देते हैं, डोंट सेव, दोबारा ड्रॉ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है बस। कर लेंगे थोड़ा। हाँ, और कोई ऑप्शन कहाँ है हमारे पास। सर क्यूब देख देख के दिमाग हिल गया सर अपना। तेरा क्या देख दिमाग ही नहीं हिलता, ये बता मेरे को। सर केमिस्ट्री देख। पहले से हिला पड़ा था, अभी क्या हिला सर, झूठ बोलती है। वो थप्पड़ तो मारो। थप्पड़ मारना नहीं, मारी दिया करो, मत बोला करो। हाँ मारी सर दिया चप्पल कहा था। दिव्य तू हो अगला देकर। जोसेफ वाइट की साइड ही लेगा ना। अभी तुम्हारे प्रियांशु जैसे तो नहीं टीम में बदल लेता है। ये यार तो है, बस नहीं प्रियांशु लॉयल है। फ्लैश रॉयल है। नहीं सर साइड तो जोसेफ वाइट की इधर भी लेता हमारे है। साथ तो नहीं है ना। सर हर जगह नहीं हूँ सर, जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे हूँ। टीम से निकाल देते बंदे को। हाय प्रियांशु। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। पता चला कल को किसने मेरे YouTube चैनल पे देखा, कहते हैं प्रियांशु के घर से, बोले प्रियांशु ये किस बारे में बात हो रही थी। प्रियांशु भी अकलमंद आदमी है सर, मेरे बारे में नहीं, डींगरा के बारे में बात हो रही थी। हाँ ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मेरे में सब कुछ तो बोल क्या दिया। देखो। 3 प्रियांशु हैं। अर्पित तेरे माइक से बहुत आवाज आ रही है। और ट्रैश का माइक जमाएंगे। ओके अब सुनो, या वापस कॉर्नर्स, सारे फेस सारे कॉर्नर हो गए।
देखो एक रह गया वो राइट बिल्कुल पीछे। पीछे ये रहा। ओके अब हो गए, राइट हो गए ना। अब चलो टेट्रल वॉइड्स बनाते हैं एक बार। ठीक है गुरलीन, यहाँ पे ध्यान देना, बीच में ऑक्टेटल वॉइड जो है उसको मत गिन लेना कोऑर्डिनेशन नंबर में, सिर्फ इन्हीं जो इंक्लोजिंग एटम्स होते हैं इनको गिनते हैं। ठीक है ध्यान रखना, वो तेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उससे फिर। ओके एक ओके सबको दिखा एक ये वाला। यस सर। और अगर ध्यान दिया हो तो ये क्यूब के 1/8 हिस्से के अंदर है, 1/8 हिस्से के पूरे अंदर है ये, देखो ध्यान से। यस सर। ऐसे ऐसे चाहे तो और भी ड्रॉ कर सकते हैं अपन लोग, मैं अलग कर ड्रॉ करता हूँ ताकि इजी पड़ेगा। ग्रीन हो गया, एक ब्लू, एक मिनट, दो ये हो गए। ठीक है एक बरगंडी से, सर क्या बना रहे हो? टेट्रल वॉइड्स। बरगंडी थोड़ा ना होता है सर। क्या प्रियांशु जा पूछ के आ। ये बरगंडी थोड़ा ना थोड़ा रेड। अब यार देखो, बरगंडी होता क्या है? देखो छोड़, प्रियांशु पूछ के आएगा कौन सा कलर है। देखो छोड़ो ना यार, क्यों इस पे डिस्कस करते हैं, मैं हमेशा ये सब चीजों के चक्कर में तो कहते हैं एनीवे छोड़ो। मतलब मेरे को लेबल दिया गया था प्रॉपर, कहते हैं वहां पे क्या बोलते हैं कॉलेज के, आई थिंक फर्स्ट ईयर की बात है शायद, फर्स्ट ईयर, हाँ। द मोस्ट अनलाइकली बॉयफ्रेंड मटेरियल, अमोल घोष, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर। लिटरली मतलब जो ऐसा हो, जो जो डेट पे ये पूछो सामने वाली से कि तुम ये खाओगी क्या, तो वो बोलती है आई डोंट नो, और वो खुद खा जाता है। अब ऐसी हरकतें करूंगा कहाँ कुछ हो पाएगा। अर्पित यार टिप्स देना पड़ेगा तेरे को यार मुझे। रखना सर। तू क्यों अर्पित टेंशन को तो मोस्ट लाइकली वाला मिलेगा। सर आप हाँ। बुड्ढे हो गए। सर कोई टाइम आएगा आपका भी। सर अब नहीं आएगा। गोल्डन वर्ड्स दे दिया था। हाँ सर तभी शादी नहीं हुई आपकी अभी तक, क्या वैसे ही नहीं की? क्यों अरे सर यार, को एक डिमोरलाइज करी जा रहे हो? नो पर्सनल क्वेश्चंस, नो पर्सनल। करते हैं सर। एक बहुत सिंपल सी चीज है यार, जो हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए। वाह वाह। ठीक है सर आप नाम क्या लो, हम बात बना है सर, प्लीज लेंगे। कंटिन्यू। सर नाम लो, हम बना लेंगे। हाँ मतलब वो सिंपल सा फंडा है। हाँ क्या आपकी एज कितनी है? एज 30 कितनी है 30 आपकी? 30 अच्छा 30। फिर तो सर अभी यंग ही हो। मालूम है मुझे। 360। किसी ने कहा सर ओल्ड हो गए? हाँ मैंने ठीक कहा है ठीक है। एज इज जस्ट अ नंबर। युवराज मत कर, युवराज मत कर, मेरे पे चढ़ रहे बोला तेरे पे चढ़ chocolate जाएंगे ये boy लोग, और तू बोला। बचा नहीं पाएगा अपना को, मैं बचा भी लूंगा मैं तो। ओके गाइस, ले क्या कह लेंगे? युवराज। ओके गाइस, आई हैव एक्चुअली ड्रॉन 7 ऑक्टेटल वॉइड्स, एक बच रहा है, एक पीछे की तरफ बस बस। सर वो जरूरत नहीं सर है। हम बस करो तो सर चार ही बहुत हाँ, हैं, चार को मतलब अच्छे से कुछ ज्यादा ना समझ आ रही समझ तो नहीं आ रहा बहुत कैटेगरी में, 8 10। थे। सर चार फिर ठीक सारा है। मिल घुल गया सारा बीच में।
नहीं, कोई एक पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, रेनबो बन गया सर ये तो। कोई भी पकड़ लो, येलो पकड़ लो, ऑरेंज पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना ऑप्शंस मत दो सर। ठीक है, तो कुल मिला के कितने बन रहे हैं? बरगंडी पकड़ लो, बरगंडी पकड़ लो सर। ओके, 8 या फिर टेट्राहेड्रल confusion होती है, वॉइड नहीं पता हो। इन 1 FCC। ठीक है, इन 1 FCC। ठीक, अब इसको ध्यान रखना, अगर Z जो होता है क्लोजेस्ट पैकिंग में CCPs में, Z अगर N होता है तो नंबर ऑफ एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी N होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो भी कितने होते हैं? 2N होते हैं। ये बस ध्यान रखना है। अब ये दो ही जगह तुम्हें अप्लाई करना है, FCC और HCP में, क्योंकि और कहीं तुम्हें मिलेंगे नहीं ये वाले वॉइड्स। सिंपल में क्यूबिक मिलेगा, BC में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बस याद रखना तुम लोग। सिर्फ FCC में 3 होते हैं ना वर्ड्स? FCC में कौन से 3 वर्ड्स होते हैं ना? हाँ, ट्रायंगुलर भी होगा ना, देखो ध्यान से, ट्रायंगुलर भी है, ट्रायंगुलर भी है, पर वो पढ़ने नहीं, छोड़ो उनको। तो ट्रायंगुलर कितने होंगे? ट्रायंगल जितने जितने ट्रायंगल्स गिन सकते हो गिन लो। मिल के। अच्छा, वो तो बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं, बहुत सारे क्यों होंगे? बहुत सारे क्या हो जाएंगे? 24 हो गए। जो बीच में ऑक्टा है उसके 8 गिन लो, और हर साइड के 2 और गिन लो, सॉरी 3 और गिन लो, तो 3 into 3 32 हो रहा है, 32 करीब हो रहा है। रिपीट करना अच्छा क्या ठीक है, अल्फा? मैंने सिर्फ कॉर्नर अबे अबे सिंपल रखो ना, सिंपल रखो। हर टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगे। यस सर। और कितने Yes, टेट्राहेड्रल sir. वॉइड्स हैं? 8। 8 into 4 कितना हो गया? 32 ठीक है सर। बस ठीक है। दैट्स इट, सिंपल 32, रखो ना, yes, काय को sir. टेंशन लेना बैठ के। और टेट्रा से गिरेगा, Okay, sir. ट्रायंगुलर में अटकेगा, सिंपल सी बात है। ओके सर। चलो, इतना ही काम था, और बस फिर मैंने 4 टास्क दिए तुम लोग को मैंने। सर डीपीपी डिस्कस करने डीपीपी की। डिस्कस कर लीजिए सर। अच्छा, सर एक आज वाली डीपीपी का क्वेश्चन 2 आपने कहा था इसमें करोगे डिस्कस। अच्छा, वो चीज ना मैं बता देता हूँ उसका। सर उसका भी 9th क्वेश्चन बता दो, पहले वाली डीपीपी का। ओके, पहले वाले डीपीपी सारी का डीपीपी करा दो एक बार। रुक जाओ, एक काम करते हैं, पहले डीपीपी शेयर करनी पड़ेगी मुझे, इसको स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। ओके, आहा, यहाँ क्या था? किया किसने था सर? दिव्या। क्वेश्चन कट करके पेश दिव्या कर लो ना सर। मित्तल। मैं नहीं थी। स्पेशल था। ठीक है। जोसेफ भाई। हाँ, Okay. दिव्या नहीं थी, वो कोई और था, डीपीएस से था कोई, वो डीपी शिट। ओके ओके, रिलैक्स गाइस। कितना लड़ते हैं यार ये लोग। फर्क नहीं पड़ता सर, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया मैंने। पेट फैला रहे हैं। लड़ता तो सर पूरा है। कहीं से आवाजें आ रही है सर। छोड़ना, छोड़ छोड़। डीपीएस शिट से होगी, कोई बात अरे नहीं, चुप हो ignore कर सकते जाओ, चुप हो जाओ, डीपीएस वर्सेस जोसेफ मैच भी लाई लो तुसी दोनों नुक्कू की गल। छोड़ो छोड़ो। ओके, अबे इस वाली यार, डीपी ये बताओ तो- पहले। पहला ठीक है, यस सर। दूसरा, यस सर। तीसरा। समझा दो सर। यस सर। ओके, रेडियस ऑफ एटम दिया है, हाँ। तो पहले एज लेंथ निकाल लो। एज लेंथ हो जाएगा 4 इंटू रेडियस कितना है? √3 √3 अपॉन √3। ठीक है, तो एज लेंथ कितना आ गया? 4 आ गया। अब एज के बीच में गैप कितना ये निकालना है, राइट? क्योंकि बॉडी सेंटर में कॉर्नर एटम टच नहीं करते आपस में, ये गैप रहता है। तो ये गैप कितना आ जाएगा? टोटल यूनिट लेंथ माइनस 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स √3। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, फोर्थ, यस सर, Fifth. हो गया तो। फिफ्थ, हो गया। यस सर, सिक्स्थ, हो गया सर। 7th। आज ही बता दिया। इसका आंसर हो ये गया नहीं, इसका आंसर 0.414 है। मुझे प्रियांशु सिंड्रोम हो गया था, मैंने डायमीटर निकाल लिया था। ठीक है, नहीं वैसे प्रियांशु सिंड्रोम से बड़ी बड़ी डिजीज हो चुकी है मुझे, वैसे एक सायरा सिंड्रोम हो चुका है, मैं भी हूं करने लग गया हूं आजकल। तो ये करा दो सर, 7 वाला। 7 वाला
अभी बताया Yes, था sir. ना, एफसीसी के सेंटर में क्या होता है, ऑक्टेनल वॉइड होता है। तूने अभी निकाला उसका रेडियस रेशियो 0.414। अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक है सर, ठीक है। खत्म, सॉरी सर। आज हो ही चुका है ना अब तो। ओके, 8 रूट हो 2 गया है सर इक्वल ये। टू रूट 3 है, काम खत्म, क्योंकि दोनों के आर सेम है ना? यस सही है। सर। ओके, सर 9 और 10 सर दोनों नाइन समझा दो। समझा दो सर। 10 तो 9 to इजी 10 है, दोनों। 10 तो इजी है। सुनो, 10th में क्या है, तुम सबसे पहले तो एक क्यूबॉइड बना दो प्रॉपर। बहुत ज्यादा सिंपल था, बस ड्रॉ करे तुम्हारा हो जाता, तुम लोगों का हो जाता आराम से। ओफो, कुछ तो ट्राई करो यार। इसको मान लेते हैं 6, सर कौन इसको सा क्वेश्चन नंबर कर रहे 10 हो? 10 10 10 नहीं ठीक कर रहा हूं, पहले इजी ला कर दूं। अब सुनो, ये तो फेस सेंटर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फेस। स्मॉलेस्ट फेस तो ये हो गया, इसका सेंटर ये, करेक्ट। लार्जेस्ट सर। फेस ये हो जाएगा 7 into 8 वाला, ऊपर वाला, हाँ नीचे वाले लो, एक ही बात है। ठीक है। यस सर। ये लार्जेस्ट फेस हो जाएगा, इसका सेंटर यहां पे कहीं। अब अगर ध्यान दिया हो तो ये एक राइट एंगल बन रहा है, कलर चेंज। अगर ध्यान दिया हो तो ये एक राइट एंगल बन रहा है, जिसका एक साइड है 3, 6 का हाफ, और एक साइड है 4। तो ये साइड कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 25 हो गया। 5 आ जाएगा सर। सिंपल है। यस सर। ओके, यस सर। 9th क्वेश्चन। सबसे पहले तो बना दो, क्या था, टेट्राहेड्रॉन। किसी का माइक ऑन रह गया, ऑफ कर दो भैया। नहीं भैया मतलब अश्विनी नहीं, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ। वैसे हैप्पी बिहार दिवस। सेम टू यू सर। ओके, अब यहां से डिस्टेंस निकालना है सेंटर से। तो अगर याद हो, मैंने कुछ बताया तुम लोगों को, यहां से एक लाइन खींच दो जो परपेंडिकुलर होगी इस बेस को, और इसको ज्वाइन कर दो। तुम्हारा काम है ये निकालना, और तुमको ये पिंक देकर रखा है 1.317। ओके, ठीक है। था। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। ओके, ठीक है। अब ये एंगल जो है ये 30 है, और ये साइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा x/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x/√3। √3, यस सर। ओके, अब व्हाट ऑल डू वी हैव? वी हैव सर ये x/2 क्या था? x/2, ये हाफ डिस्टेंस, हाफ लेंथ ये वाली, ओके सर। ठीक है। अब x/√3 का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब तो अपन कर, ओ गॉड, यस, राइट 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 राइट। भाई अब तो वॉइड कर चुके, अब ये इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या है? हैट, अब तो सीधा कर देते हैं। सर वो पूरा तो करा देते एक बार। हमें सुन तो ले, 2r की वैल्यू √2, ये तुम्हें 2 ये है, निकालना है, तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। √2, करेक्ट। 2r की वैल्यू √2, 1 यूनिट के लिए। अगर r क्या बोलते हैं सर
हाँ बेस डायगोनल का हाफ हमें दिया हुआ है, बॉडी मैं डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी, फिर बॉडी डायगोनल में डाल दो, उसकी साइड आ रही है सर ऐसे मैं वही ढूंढ के। करने वाला था। बॉडी डायगोनल का जो क्या बोलते हैं डबल लेंथ है, उसका वार आ रहा है 2.18 समथिंग आ रहा है, बट आंसर 2 दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है उससे भी। हाँ वही आसपास जाएगा इंटीरियर टाइप में। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, हाँ दोबारा वो बनाना पड़ेगा क्यूब। क्यूब का नाम लिया, कुत्ते ने भौंकना चालू कर दी किसी के। बताओ मतलब ये भी सब भी हो रहा है। नहीं कहा सर, उसको मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, वो आ ही रहा है बाहर। ओके एनीवे, हाँ तो अपन क्या कर रहे थे, गया तो बेसिकली हम लोग को ये वाली लेंथ निकालनी है। एक मिनट ऑरेंज से बना देता हूं। ये जो मैं ऑरेंज से बना रहा हूं ना, हमें ये लेंथ बनानी है और हमको ये लेंथ दे के रखी हुई है। अब तो क्यूब हो चुका है ना, अब तो हो ही जाना चाहिए। और इसकी लेंथ कितनी दी है, 1.317, करेक्ट? यस और नो? अब सुनो ध्यान से, ये जो है ये लेंथ है √2a, पेन चेंज। ये लेंथ है √2a, ऑरेंज वाली, करेक्ट? और ये येलो लेंथ जो है ये है √3a/2, गजब। और इसकी वैल्यू है 1.317। बहुत जल्दी हो गया यार ये तो ज्योमेट्री करने के बाद। तो अब सॉल्व करो जरा, √2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन, बस इस पूरी इक्वेशन को 2/√3 से डिवाइड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 2/√3 से, और √2 से मल्टीप्लाई कर दो। जरा ट्राई करना कितना आ रहा है फिर। जल्दी हो गया करना भाई। 2.15 आ रहा है। एक मिनट चेक करने दो। हाँ अब बताओ कितना आ रहा है। 2.1 कुछ आ रहा है सर। ठीक है, तो 2.1 राउंड ऑफ टू 2, ठीक है चलेगा। सर हाँ सर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है उसमें मगर हम डिजिट मतलब कि जो सेकंड डेसिमल प्लेस होता है वो भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, मतलब नहीं नहीं कि सिर्फ नहीं, फर्स्ट। इस बार जैसे इंस्ट्रक्शन थे, कुछ भी आंसर आ रहा हो उसको नियरेस्ट डिजिट पे राउंड ऑफ करो। तो फॉर एग्जांपल अगर आंसर 1.732 था √3, तो इसको राउंड ऑफ करके 2 लिखवाया गया है इस बार। अच्छा कर दिया कम से कम। सर हाँ फिर इंटीजर टाइप ये आपने जहाँ इक्वेट टू 1.317 के बाद में बाहर आपने 2/√3 इंटू √2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? √2 निकालने के लिए वो लेंथ चाहिए है ना अपने को। अच्छा √2a चाहिए, हाँ ठीक है हाँ ठीक है। अच्छा गाइस, हेलो 11th सर, वाले, हाँ एक बारी रिपीट कर दो, वो कनेक्शन चला गया था। क्या बोल रहे थे? 1.7 आ गया, ये उससे आगे टोटल बता वॉइड दो। है, टोटल वॉइड है। अच्छा ये चीज नहीं, क्या, वो जो प्रियांशु पूछ रहा था। अरे इसका अगर मान लो किसी का आंसर 1.732 आ रहा था ना इस बार के जेईई मेन पेपर में, तो उसको राउंड ऑफ करके 2 करवाया गया था। ओके सर। ठीक है, तो सर ये इंटीजर टाइप ही हो गया, हाँ न्यूमेरिकल वही है टाइप नहीं वही हुआ है। फिर। अच्छा गाइस 9-11 हो गए हैं, वो 11th वाले वेट कर रहे होंगे। ठीक है, जिसको कुछ डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, बाद में देख लूंगा मैं। एक वो बता दो सर, लास्ट क्वेश्चन कल 2 क्लास में आज बता दूंगा, कल की क्लास में बता दूंगा, प्रॉब्लम। क्लास में बता दूंगा कल मैं, क्लास में बेस्ट रहेगा। ठीक है। हाँ ओके बाय। ओके सर, बाय, ठीक गुड है, बाय नाइट। सर।